नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज करेंगे समीक्षा बैठक, जहां पेयजल एवं जलागम विभाग की सीएम करेंगे समीक्षा। और सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी ये बैठक और विभागीय योजना और जल प्रबंधन पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे समीक्षा बैठक, जिसमें पेयजल और जलागम विभाग की सीएम करेंगे समीक्षा। जहां सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी ये बैठक, जहां विभागीय योजना और जल प्रबंधन पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी एक समीक्षा बैठक होने वाली है, इसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, उत्तराखंड में पेयजल की समस्या का समाधान हो और अनवरत रूप से सभी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हो, इसको लेकर के उत्तराखंड जल संस्थान और उत्तराखंड जल निगम, ये इन दोनों विभागों की ओर से समन्वय बना करके काम किया जा रहा है। और उसकी क्या प्रगति है, किस तरह से कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने दोनों विभागों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागीय अधिकारियों के साथ इस बैठक के दौरान तमाम उनको दिशा निर्देश भी देंगे, क्योंकि गर्मियों के सीजन में आमतौर पर देखा जाता है कि पेयजल की संकट तमाम क्षेत्रों में होती है। देखिए, इसके लिए कई जगहों पर जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि आपूर्ति कम हो पाती है और मांग ज्यादा होती है, तो ऐसे में पर्याप्त आपूर्ति हो सभी क्षेत्रों में, इसको ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके साथ साथ चूंकि तमाम जगहों पर लो प्रेशर सप्लाई की समस्या भी आती है, कई जगहों पर विद्युत कटौती की वजह से जिन क्षेत्रों में सप्लाई होना है पेयजल का, वो नहीं हो पाता है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इसके साथ साथ जो योजनाएं केंद्र सरकार की यहाँ पर पेयजल को लेकर के संचालित की जा रही हैं, चाहे अमृत योजना की बात करें, चाहे हर घर नल योजना की बात करें, तो इन योजनाओं की क्या प्रगति है और इस पर क्या कार्य किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे विषय रहेंगे जिन पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद बैठक करेंगे और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इतने हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें अधिकारियों को पेयजल और जलागम विभाग से संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, जो कि बताया जा रहा है कि ये सुबह 11:30 बजे समीक्षा बैठक की जाएगी और विभागीय योजना और जल प्रबंधन पर ये चर्चा की जाएगी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल में पुलिस प्रशासन हुआ है सख्त, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लिया गया है एक्शन। वहीं स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए चिन्हित किए गए हैं स्थान और हाइड्रा क्रेन जेसीबी मालिकों और चालकों के साथ बैठक की गई है। वही क्रेन टेन को किया गया है अलर्ट और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की मुहिम शुरू हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर सिडकुल में पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार से है, जहां सिडकुल में पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक्शन लिया गया है। और उसी के चलते स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहीं हाइड्रा क्रेन जेसीबी मालिकों और चालकों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें क्रेन टीम को भी तैयार किया गया है और अलर्ट किया गया है। और इसी के साथ सड़क दुर्घटनाओं रोकने के लिए पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो अर्चना, जिस तरीके से सिडकुल में पुलिस प्रशासन दुर्घटनाओं को लेकर सख्त हुआ है, उसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमेशा ही सिडकुल जो हमारा एरिया है, बता दें कि वहाँ फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। उनको रोक लगाने के लिए
पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और जगह जगह उन्होंने चिन्हित भी किए हैं। जी, आपको बता दें कि हाइड्रा क्रेन जेसीबी मालिकों को और चालकों को भी के साथ बैठक भी आज ही है। और ये भी बता दें आपको कि वहाँ पे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती, इसलिए स्पीड ब्रेकर जहाँ तक हो सका है लगाई भी जा चुकी हैं और चिन्हित करके लगाई जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता अर्चना, जिन्होंने बताया कि सिडकुल में पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है, जिसको लेकर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए स्थानों को चिन्हित किया गया है। और उसी के साथ हाइड्रा क्रेन जेसीबी मालिकों और चालकों के साथ एक बैठक की गई है और क्रेन टीम को भी अलर्ट किया गया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा के वार्ड नंबर 20 चित्रकूट चोरपानी में सभासद विक्रम भट्ट ने अपने कार्यालय चित्रकूट चोरपानी में जनता दरबार लगाकर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवास योजना सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को पहुंचाना मेरा लक्ष्य है और इसके साथ ही वार्ड नंबर 20 को एक आदर्श बनाना भी मेरा लक्ष्य है। और इस मौके पर भुवन जोशी, कुबेर रौतेला, केशव दत्त, गौरव जोशी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। जो मेरे वार्ड की मुख्य समस्या है बिजली, पानी, सड़क और सफाई और कूड़े की गाड़ी से संबंधित, जैसे राशन कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र, जाति, स्थायी निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जो जनता की जो हमेशा ये मान के चलिए कि हमेशा एक मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत जो जनरल एक जो समस्या बनी रहती है उनका निवारण में कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इस ऑफिस में बैठ के ही हर संडे कर दिया करूँ। उसी के लिए जो है मेरे पास लोग आते हैं संडे में, उनका मैं निराकरण यही। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचार विभाग के अधिकारियों को पानी, बिजली और संचार की व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दर्शन लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने PIU के अधिकारियों को मानव संसाधन बढ़ाते हुए निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं PIU को नदी में एकत्रित मलबे का शीघ्र निस्तारण करने और 26 MLD सीवर टैंक पर सुरक्षा दीवार का निर्माण करने के साथ ही तीर्थ पुरोहित आवास हॉस्पिटल का निर्माण तेजी से करवाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने दर्शन लाइन पर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के बैठने की व्यवस्था करने और शौचालय निर्माण करने के लिए पुलिस, नगर पंचायत और BKTC के अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह ने भी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो पुष्कर, जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम की यात्रा को तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने जो निरीक्षण किया है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके के उन्होंने निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, क्योंकि अब जो है जो 2025 की जो चारधाम यात्रा होगी उसमें एक महीने से कम का समय जो बचा हुआ है। बद्रीनाथ धाम की कपाट जो है मई में खुलने हैं। उससे पहले जो है जिलाधिकारी जो है चमोली जो है लगातार जो है बद्रीनाथ हो, चाहे आपका जो है गोविंद घाट हो या आपका जो है तमाम सारे जो बर्फबारी से जो क्षेत्र से में जो सड़कें जो है बंद पड़ी हुई थी उनको खोलने का काम जो निर्देश से दिया गया था। लेकिन कल जब जिलाधिकारी जो है बद्रीनाथ धाम पहुंची तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जब बर्फबारी हो जाती है श्वेता, तो यहाँ पे चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे आपका सड़क हो, चाहे आपके लोगों की जो यहाँ पे दुकानें होती हैं या घर होते हैं वो टूट जाते हैं। इनको लेकर भी जो है जिलाधिकारी ने जो है संबंधित विभाग यानी जल संस्थान हो गया आपका, विद्युत विभाग हो गया आपका, और BRO हो गया, NHCL वो कर्मचारी हो गए, तमाम सारे NH के अधिकारी हो गए, सबके साथ जो है यहाँ पे मीटिंग भी करी और बद्रीनाथ धाम के चाहे आपका जो है
शेष नेत्र वाला क्षेत्र हो या बद्रीनाथ धाम में जहाँ लाइन लगाई जाती है, जो यात्री जो दर्शन करने के लिए आते हैं, इसका जो स्थलीय निरीक्षण किया है। उसके बाद जो है बद्रीनाथ में जो पुलिस कर्मचारी हैं या जो मंदिर समिति के लोग हैं, इनको जो है यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि यदि कोई बुजुर्ग आदमी आता है या बुजुर्ग आदमी की आपको यात्रा का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए चाहे वो आपका सामान रखने की व्यवस्था हो या जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो, इसको लेकर यहाँ पे सख्त से सख्त निर्देश जो है पुलिस प्रशासन को भी जिलाधिकारी चमोली द्वारा दिया गया है। और उसके बाद जो है तमाम सारे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है कनेक्टिविटी की यहाँ पे रहती है श्वेता, तो कनेक्टिविटी को लेकर जो है चाहे वो BSNL हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, इन कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ यहाँ पे जिलाधिकारी ने बैठक भी की और सुचारू रूप से जो है कनेक्टिविटी यहाँ पे हो, उसके लिए भी सख्त से सख्त निर्देश जो है जिलाधिकारी चमोली ने दिए हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा होगी वो 2 मई में जो यहाँ पे कपाट खुलेंगे और उसके बाद ही से जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी जो सड़कों में जहाँ पे डेंजर जोन है इनको भी देख रहा है, क्योंकि आपदा वाला जिला है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है चाहे चमोली जनपद का जो जिला प्रशासन हो या सड़क के जो कर्मचारी या अधिकारी हों या NH के जो अधिकारी हों, लगातार जो है ब्रीफ भी कर रहे हैं। और जिलाधिकारी कल यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने स्थलीय निरीक्षण, चाहे वो आपका जो माणा गांव से लेकर आपका जो है बद्रीनाथ धाम के पूरा जो स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारी और कर्मचारी को जो है जल्दी से जल्दी जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बिजली है, पानी है, होटल व्यवसायियों के साथ भी यहाँ पे मीटिंग करें, को सख्त से सख्त निर्देश दे दी गई कि यात्रा शुरू होने से पहले ये कार्य जो है पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है जिलाधिकारी जो है एक बार फिर जो है यहाँ पे मीटिंग करेंगे और फीडबैक लेंगे कि किस तरह की जो सुविधाएं जो है यात्रियों को मिलेगी। हाँ, हालांकि जिलाधिकारी लगातार जो है जनपद चमोली के जो जिलाधिकारी को लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम का और यहाँ पे पहुंचे हुए थे, क्योंकि बर्फ अधिक गिरी हुई है, यहाँ पे विद्युत लाइनें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, इसको भी यहाँ पे सुचारू करने के लिए सख्त से सख्त निर्देश जो है विद्युत विभाग को दे दिए गए हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी, जिन्होंने बताया कि जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारी को जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा से जुड़े विभागों के सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए और उन्होंने जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचार विभाग के अधिकारियों को पानी, बिजली की समस्याओं को भी देखने के लिए कहा और उसी के साथ उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीज़न में उसका आंकलन किया है। PWD, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं, काम स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है, तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके। और अब लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए और जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो यहीं तैनात हो गए हैं बद्रीनाथ धाम में, तो वो सुपरवाइज करेंगे, डेली रिपोर्ट ली जाएगी कार्यों की। आज अब खबर ऋषिकेश से है, जहां धार्मिक स्थलों को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है, जब पुलिस ने धूम्रपान बंद कराने का लिया है निर्णय। जहां धार्मिक स्थलों पर धूम्रपान बंद कराने का निर्णय लिया गया है, जो धूम्रपान करते हुए पाए गए तो होगी कठोर कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो धार्मिक स्थलों को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है, जहां पुलिस ने धूम्रपान बंद कराने का निर्णय लिया गया है। उसी के साथ धार्मिक स्थलों पर धूम्रपान बंद कराने का निर्णय लिया है, जो धूम्रपान करते हुए पाए गए तो होगी कठोर कार्रवाई। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा बार बार ये शिकायत दर्ज करवाई जा रही थी कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट के द्वारा सार्वजनिक स्थलों, गंगा तट पर बैठकर और कई होटल्स, कैफे इत्यादि में स्मोकिंग की जाती है, जो कि माँ गंगा की मर्यादा के खिलाफ है और साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी वो एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज सभी होटल्स, कैफ़े संचालकों के साथ हमारी बैठक की गई है। हमारी मेडिकल टीम्स और पुलिस की टीम्स के द्वारा भली भांति सभी को ब्रीफ किया गया है कि किसी भी प्रकार से गंगा तट पर बैठकर और गंगा तट पर बने हुए सभी होटल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट में जो ओपन में स्मोकिंग की जाती है वो प्रोहिबिटेड है। यदि किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट्स या फिर सार्वजनिक स्थलों पर किसी व्यक्ति के द्वारा इस धूम्रपान किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की
खबर चंपावत जिले के टनकपुर पूर्णागिरी क्षेत्र से है, जहां 90 दिनों तक चलने वाला उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेला चल रहा है और नवरात्र भी चल रहे हैं। वह बीते 15 मार्च को मां पूर्णागिरी के सुप्रसिद्ध मेले का शुभारंभ हुआ था और आज तक लगभग 5 लाख दर्शनार्थी माता रानी के दर्शन कर चुके हैं। वह प्रतिदिन लगभग 30 से 35 दर्शनार्थी मां के दर्शन कर रहे हैं और नवरात्रि के प्रथम दिन लगभग 80,000 लोगों ने माता रानी के दर्शन किए हैं। मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए संपूर्ण भारत से श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं और माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं पर मां पूर्णागिरी का मंदिर 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जिसको लेकर बताया जाता है कि शक्तिपीठ में मां की नाभि का स्वरूप है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। वहीं मित्र देश नेपाल से भी दर्शनार्थी यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इस मेले को लेकर जिला पंचायत द्वारा समूची व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम बार सुलभ इंटरनेशनल को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सुलभ इंटरनेशनल द्वारा लगभग 90 सफाई कर्मचारी के माध्यम से मां पूर्णागिरी धाम की सफाई व्यवस्था की जा रही है और 7 सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। और इस पर मेला अधिकारी ने बताया कि हमारे द्वारा बिजली पानी की उचित व्यवस्था बूम मंदिर से लेकर माता मंदिर तक की जा रही है। देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे टैक्सी की हो, चाहे पार्किंग की हो, समस्त व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है और इसमें लगातार इसका जो है मॉनिटरिंग हमारे मेला मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जो है की जा रही है और अब तक लगभग अनुमानित है कि 4.5 लाख से ऊपर लोग जो है अभी तक दर्शन कर चुके हैं। लाइटिंग की इस बार हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये ऊपर मेन मंदिर से लेके और ककराली गेट तक हमारे जो है विभिन्न प्रकार की जो है हमने लाइट लगा रखी है। देखिए, जो खबर विकासनगर से है, जहां गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों में उबाल बना हुआ है, जिसके चलते रात्रि के समय डाक पत्थर रोड तिराहे पर जाम लगाया गया और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। वहीं पुलिस के द्वारा हिंदूवादी संगठनों के लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया। दरअसल अभी 2 दिन पूर्व ही यमुना नदी में 13 गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने हरबटपुर में प्रदर्शन किया था, जिसमें गौकशी करने वाले लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। यह मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि डाक पत्थर क्षेत्र में एक गोवंश का अवशेष और मिला है, जिससे हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है और हिंदूवादी संगठनों के लोग गोवंश के अवशेष को लेकर विकासनगर के डाक पत्थर रोड तिराहा पर एकत्रित हुए हैं और वहां पर जाम लगा दिया। मौके पर पीएससी की बटालियन भी पहुंची और पुलिस के उच्च अधिकारी मामले को संभालने का प्रयास करते हुए नजर आए हैं। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, 48 घंटे का समय शाम को 5 बजे खत्म हुआ और अगर आप देखेंगे पुलिस ने 8 लोग गिरफ्तार किए उत्तराखंड से, एक व्यक्ति के गोली मारी। उस गोली के अभी सुबह दिन में हमने बताया था, उसका एक्सरे उपलब्ध नहीं कराया था जब ये कार्यकर्ता उसे देखने गए थे। स्थिति ये है कि उस व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट देके एक पीएससी के ट्रक जैसे ही आतंकवादी हैं प्लस सीओ लेवल का अधिकारी और एक सभी सारे तहसीलपुर थाने से लेकर सारे लोग आके उसे ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे जैसे वो सरकारी दामाद है साला हमारा। आज स्थिति ये है, 5 बजे पुलिस ने राउंड अप करने थे। हकीकत में मैं बोल रहा अभी कल हम खुलासा करने वाले थे, कई लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, एक्चुअल लोगों को नहीं उठाया गया और जब तक नहीं उठाया जाएगा ये गौकशी होती रहेगी। जी, आज डाक पत्थर में ही रोड से एक जो है बछड़े का हेड मिला हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ संगठन वाले आ गए थे चौराहे पर। तो इनको बताया गया है कि इससे पूर्व भी जो परसों जो हमें गौवंश के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उस पर भी हम लोग ने 12 घंटे के अंदर ही करीब 11 मुलजिम पकड़ लिए हैं। 8 उससे हमने पकड़े थे और 2 हिमाचल पुलिस ने पकड़े थे। एक आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में एक गोली भी लगी है। आज सुबह एहसान नाम का व्यक्ति है जो जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं और कई गौकशी के मुकदमे भी उस व्यक्ति के ऊपर हैं। वो हमारा क्रिमन टाउन थाने में भी गौकशी के मुकदमे भी वांछित है, रायपुर में भी वो हमारा गौकशी के मुकदमे में है। तो इस तरह से हमने अब तक का 11 लोग पकड़ लिए हैं। इसके अतिरिक्त हम अधिक आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं और आज जो ये यहाँ संगठन मौजूद थे इनको भी हमारे द्वारा यही बताया गया कि हम लोग। बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील के जेठाई ग्राम पंचायत के लोकतल्ला तिपोला के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
उन्होंने सरकार तथा विभाग पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया और इसी के साथ स्वीकृति के 4 साल बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर सवाल खड़े किए और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने उनके गांव के लिए 19 अप्रैल 2021 में सड़क स्वीकृति की थी, जहां 4 साल के बाद सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। वहीं सड़क के अभाव में लोगों को अपनी दिनचर्या चलाना कठिन पड़ रहा है। वहीं बीमार लोगों तथा गर्भवतियों को चिकित्सा सुविधा देने में देरी हो जाती है और इससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है। कई बार गंभीर स्थिति में भी उत्पन्न हो जाती हैं। जहां पूर्व में भी वे अपनी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने आश्वासन तो मिला, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सर जी, आज हम डीएम ऑफिस पूरे अपने आंदोलन के साथ आए हैं। पूरे ग्राम के लोग आए हुए हैं अपने गांव के, और हमने इस रोड के लिए बहुत संघर्ष कर दिया है। 2018 से हमारी लड़ाई शुरू हुई है और हमने कई जगह पीडब्ल्यूडी में कई बार आ चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है। कई बार जाने के बावजूद भी हमें आश्वासन देकर वहाँ से घर लगा देते हैं और हमारी लंबी लड़ाई हो चुकी है, लंबा आंदोलन हमने कर चुका है। और कई बार हम गरीब लोग हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने टिकट से आकर के यहाँ पीडब्ल्यूडी में जाते हैं, लेकिन वह हमें छोटा मोटा आश्वासन देकर घर भेज देते हैं। इसलिए आज हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये ठाना है कि हमें रोड मिलनी ही चाहिए। बहुत लंबा इंतजार हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई कैजुअल्टियाँ रोज के बगैर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर उनके बयान की आलोचना के साथ साथ कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है और इसलिए इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को उम्मीद की किरण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व की सरकारों और अध्यक्षों ने वक्फ को लुटा दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान ही नहीं हैं, वे तो राजनीतिक मुसलमान हैं। उन्होंने कुछ संगठनों पर राजनीतिक लाभ के लिए विरोध करने का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है और अब राज्यसभा में बहस के बाद इसे पास किया जाएगा। जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के, बेनिफिशियरी हैं। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई, असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।